आप देख रहे हैं एंटी करप्शन इंडिया न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। हमारे घर में नवाबगंज थाने से एक दरोगा जी गए थे गांव, तो ये बता रहे हैं कि आपकी जो लड़की की मां है उसने आत्महत्या कर ली है। उनका समय हो गया था, शाम को वो जाना भी चाहते थे घर, उनको फ्री भी किया गया था, लेकिन चूँकि कोई साधन वगैरह नहीं मिला, वो बाहर ही खड़े थे, तो उनको आशा ज्योति केंद्र पर पहुंचाया गया था। जहाँ बहुत मारा सर, इतना मारा कि जो उनके यहाँ पर भी छपा हुआ भी था। किस चीज़ से मारा? पट्टे से मारा था। नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से आज उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद हूँ। जैसा कि एंटी करप्शन की टैगलाइन है, भ्रष्टाचार जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। जब भी कोई शिकायत एंटी करप्शन कार्यालय में आती है तो एंटी करप्शन टीम मौके पहुंचकर पीड़ित की बात सुनती है और उस पर जानकारी करती है और पीड़ित को न्याय दिलाती है। आज एक शिकायत मिली है मुझे, उसके आधार पर मैं आज जांच करने आया हूं थाना नवाबगंज। और थाना नवाबगंज के अंतर्गत का मामला होने के कारण यहाँ पे पीड़ित भी मौजूद हैं। मैं इनसे पूछता हूँ क्या मामला है। आपका नाम क्या है? मनोज कुमार। मनोज कुमार, मुझे ये बताएं, ये क्या पकड़ है, क्या मामला है? मामला ये है सर कि एक हमारे गांव की लड़की है चांदनी, 14 साल की, और हमारे मगरवाल क्षेत्र में एक फैक्ट्री रोज इंडिया के मालिक के घर पे वो झाड़ू पोछा और बच्चे खिलाने काम करती थी। उस बच्ची की उम्र कितनी थी? 14 साल उम्र है। क्या नाम था बच्ची का? चांदनी जी। तो उसने क्या ऐसा मतलब कि आरोप उस पर क्या लगाया गया है, उसकी जानकारी दें। आरोप ये लगाया गया है सर कि मालिक घर के ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारे घर से जेवरात चुरा ले गई लड़की। ठीक है, ये आरोप लगाया उन्होंने। तो जो आरोप लगाया गया, आरोप सिद्ध हुआ? हाँ, लड़की कुछ चुरा के ले गई, पुलिस को बरामद किए हैं। इनका कहना है कि लड़की ने चोरी की है, माल बरामद भी हुआ है। माल बरामद होने के बावजूद उसके बाद इनका कहना है शायद उसकी माँ को भी पुलिस उठा लाई है यहाँ पे। जी हाँ, शाम को उसकी माँ को पुलिस उठा लाई थी लड़की के। फिर क्या हुआ? लड़की की माँ को उठा के लाई थी यहीं। रात में पुलिस गई है दोबारा लड़की को लेके, चांदनी को, उसके घर से जेवरात बरामद कर लाई थी। अब सुबह जब हम लोगों ने जानकारी की तो सुबह हमारे घर में नवाबगंज थाने से एक दरोगा जी गए थे गांव, तो ये बता रहे हैं कि आपकी जो लड़की की मां है उसने आत्महत्या कर ली है। जैसा कि मुझे ये अवगत करा रहे हैं कि जो लड़की जिस पर आरोप है चोरी का, जब माल बरामद हो चुका है तो उस पर मुकदमा पंजीकृत के जेल भेजना चाहिए, ना कि उसकी माँ को भी गिरफ्तार कर लिया और उसको थाने में टॉर्चर किया गया, मारा गया, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई और पुलिस इनके घर पर जाके सूचना दे रही है कि वो मर गई। क्या सूचना दी? वो मर गई, किस तरह मर गई? वो गए फांसी लगा ली है, फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। पुलिस कस्टडी में कैसे कोई फांसी लगा सकता है? इनका कहना है कि पुलिस का आरोप है कि उसने खुद फांसी लगा ली है, जबकि पुलिस कस्टडी में है। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पहरा होता है, सारी बातें होती हैं। पुलिस का ये रवैया है। उसके बाद यहाँ पे और लोग भी खड़े हैं, मैं उनसे ही पूछता हूँ, आपके क्या नाम है? उषा, मुझे ये बताएं, आपको क्या जानकारी है, क्या मामला है, इससे अवगत कराएं। वो चांदनी यहाँ ड्यूटी बच्चा खिलाती रहा है, झाड़ू पोछा करती रहा है, तो उसका आरोप लगाया गया कि वो जेवर उठा ले गए। तो उनके ऊपर रिपोर्ट की गए, तो उनको जो पुलिस वाले गए चांदनी को लिवा लाए, तो चांदनी को लिवा लाए, फिर चांदनी के यहाँ रख ली और 6 बजे संध्या को उनकी मम्मी को लिवा लाए, दाई बाबा को लिवा लाए। और जो उन्हें फिर 11 बजे रात में ने चांदनी की दाई बाबा चले गए, घर वापस कर दी ने, और चांदनी की मम्मी घर में यहाँ रख ली ने थाने में ने। और फिर जो उन्हें चांदनी कहने 2 गाड़ी फोर्स और एक मैडम चांदनी को घर लेके गई, और चांदनी वहाँ से जो कुछ ले गई गहन रहा है। कि जब चांदनी को यहाँ से ले गई तो माल बरामद वहाँ पर हो गया? हाँ, चांदनी अपने घर से माल और लेके मैडम के साथ पुलिस के साथ में गाड़ी में बैठ के फिर आ गई। चांदनी वहाँ से वापस आ गई। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आज जो उन्हें 12 बजे दरोगा नहीं, चांदनी जब वापस आ गई। हाँ। तो उसकी माँ कहाँ थी? माँ यही रही, खाली चांदनी वहाँ गई थी। थाने में सुदामा को रखा और चांदनी को खाली घर ले गए। जो महिला उसकी है, जो मतलब चांदनी की माँ है, उसका नाम सुदामा है। हाँ।
तो उसको थाने में रखा और चांदनी को ले आकर माल बरामद कर लिया। उसके बाद फिर क्या हुआ? वो आज 12 बजे दरोगा जी हमारे घर गए, कह रहे हैं कि सुदामा ने फसरी लगा ली। इनको सूचना दी जा रही है सुदामा ने फांसी लगा ली। अब फांसी किस तरह लगा ली, क्या कह रहा था, मैं पुलिस विभाग के अधिकारियों से ही पूछूंगा। और यहाँ पे देखा और लोग भी खड़े, मैं उनसे ही पूछता हूँ। क्या नाम भैया आपका? सज्जन। सज्जन, हाँ, तुम्हें क्या जानकारी है? क्या पुलिस के, जिस तरह इन्होंने बताया कि पुलिस की लापरवाही और पुलिस की वजह से उसकी मृत्यु हुई है, तुम्हारा क्या कहना है? उसको सुदामा को, चांदनी को मार मार के बुझली छुआ छुआ के कबुलाया गया है, माल बरामद हो गया है। और फिर उसके बाद दोपहर में दरोगा जी घर गए हैं, कह रहे हैं सुदामा फांसी लगा लिया है। मतलब पुलिस कहना सुदामा ने फांसी लगा लिया है। अब सुदामा इस टाइम कहाँ है? सुदामा को पोस्टमार्टम में बता रहे वहाँ है, अभी हमको मिली नहीं है। उसकी मृत्यु, सुदामा की मृत्यु हो चुकी है और वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे पता चला है कि पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है। और यहाँ पे कुछ और भी खड़े हैं, मैं इनसे ही पूछता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा कमलेश कुमार नाम है जी। आप क्या सुदामा क्या संबंध है? सर वो हमारे गांव में घर के बगल में रहती है, ये चांदी। चांदी ये सुदामा, उसकी माँ आपके घर के बगल में रहती है? जी जी हाँ। कि पकड़ क्या है, आपको क्या जानकारी है? सर घर के बगल में रहती हैं, तो देखा हम बहुत सारी भीड़ खड़ी लगी थी, तो हम वहाँ गए तो मुझे सुनने को आया कि इनकी माँ कह रही थी कि चांदनी एक डोर्स इंडिया है मंगलवारा में कंपनी, तो वहाँ पे इनके जो मालिक है वो अपने घर पे चांदनी को उसको किराए, मतलब क्या कहते हैं, नौकरानी के रूम में बच्चे बच्चे खिलाने और झाड़ू पोछा के रूम में अपने घर में रखा था। फिर वहाँ से 5-6 महीना काम किया, उसके बाद ये पता चला कि उन्होंने कुछ जेवर चुरा लाए हैं। फिर नवाबगंज थाने में उन्होंने FIR की मालिक ने चांदनी के। फिर पुलिस गई तो पहले चांदनी को कल सुबह उठाया, फिर शाम को उनकी माँ को उठा लिया, फिर रात को चांदनी को कुछ पुलिस वाले उनके घर गए, जो कबूला था उस लड़की ने सोना, उसको वहाँ रात में बरामद कर लिया। जी हाँ, बरामद कर लिया, बरामद करके ले आए। फिर सुबह दोपहर में दरोगा साहब गए तो उन्होंने कहा, नहीं, जब आरोप चांदनी के ऊपर है कि उसने सोना चुराया और वहाँ बरामद हो गया, तो उसकी माँ को क्यों अरेस्ट किया? सर ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन उसको अरेस्ट वहीं से उठा लिया था, उसकी माँ को। उसकी दाई को भी दूसरे दिन आज सुबह उठा लिया था पुलिस वालों ने। तो उसकी दाई कहाँ है? दाई भी यहीं पे हैं, थाने में। दाई भी थाने में है। और चांदनी जिसके ऊपर आरोप है वो कहाँ पे है? वो भी सर यहीं थाने में है अभी। वो भी अभी थाने में है। जिस तरह इन्होंने अवगत कराया कि चांदनी, उनकी दाई दोनों थाने में मौजूद हैं और सुदामा उसकी माँ, जो पुलिस कहती है उसने सुसाइड कर लिया है। इनका आरोप है सुसाइड नहीं किया गया है, उसको टॉर्चर और मारा गया है, जिसकी और इसकी लाश पोस्टमार्टम हाउस भेज दी गई है। अब मैं पुलिस विभाग से ही जानकारी लूँगा इस प्रकरण की, वो क्या बताते हैं। आइए कैमरामैन साहब चलते हैं। अब मैं रूबरू हो रहा हूँ ACP सूरज नगर से और उनसे इस प्रकरण की जानकारी ले रहा हूँ। जिस लड़की के ऊपर आरोप है चांदनी, वो कहाँ है, वो अभी तक नहीं यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे पीड़ित परिवार परेशान है। वो गुहार लगा रहा है ACP साहब से कि मुझे मिलाया जाए, उसके बाद आगे फिर अगले फॉर्मेलिटी आगे बढ़ाई जाए। तो मेरा कहना है ACP साहब से, सर ये क्या मामला है कि इनका परिवार कहना है कि हमारी चांदनी ये लापता है, पुलिस द्वारा लापता कर दी गई है, ऐसा क्या मामला है? नहीं, लापता नहीं है, वो तो आ रही है, अपनी दादी के साथ में है वो। जैसा ACP साहब कहना है कि वो यहाँ मौजूद है, मैं उसको बुलवा रहा हूँ। जब परिवार यहाँ कह रहा है कि वो यहाँ से दादी अभी नहीं है, दादी आ रही हैं। किसी दादी जो बच्चे के बाहर में आ रही है ना, वेट कर लो ना 5-10 मिनट। इनका कहना है कि उसकी दादी और साथ में वो चांदनी दोनों साथ में बुलाया गया है, ACP साहब ने बुलाया है और वो यहाँ पे आने वाली है। यहाँ पर मुझे DCP साहब मौजूद मिले हैं और मैं उनसे बाइट ले रहा हूँ, उनसे पूछता हूँ मैं इस प्रकरण के बारे में, जो सुदामा की जो मौत हुई है किस कारण से हुई है, उससे मुझे अवगत कराएं। BK मिश्रा श्रीवास्तव जी, बताइए क्या प्रकरण, क्या मामला है? देखिए, कल एक प्रार्थना पत्र थाने पर आया था, जो हम लोगों ने पूरी जानकारी करी इसकी। उस पर एक चोरी का आरोप पे शक किया गया था, जिस पर जो सुदामा है और जो उसकी एक बेटी है, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पुलिस ने पूछताछ करी, उसमें जब उनका समय हो गया था शाम को, वो जाना भी चाहते थे घर, उनको फ्री भी किया गया था, लेकिन चूँकि कोई
साधन वगैरह नहीं मिला, वो बाहर ही खड़े थे, तो उनको आशा ज्योति केंद्र पर पहुंचाया गया था, जहां आज ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। और सुबह ये पता चला कि उनकी ये घटना जो हुई है इस बारे में हम जानकारी चाहते हैं। इनका परिवार का कहना है पुलिस टॉर्चर किया है उसको, इतना ज़्यादा टॉर्चर किया कि उसकी मौत पुलिस के द्वारा हुई है, ना कि उसने सुसाइड किया है। देखिए, ये जो प्रश्न आप किए हैं इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में पंचायतनामा भर के जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई उसमें पुलिस ने अपनी तरफ से उसकी पूरी, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है, पूरी वीडियोग्राफी की गई है, पूरा पैनल से उसका पोस्टमार्टम हुआ है। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी ऐसी चीज़ आती है जो अन्यथा होगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, लेकिन जो प्रोटोकॉल होता है ऐसे मामले में उस प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन किया गया। जैसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जो उसकी बेटी जो आरोपी है, उस आरोपी को थाने पे नहीं मौजूद है। मैं बार बार मैं इंस्पेक्टर से मैं कह रहा हूँ मुझे मिलवाएं, उसके बयान मैं चाहता हूँ, सच्चाई की तह तक पहुँचना चाहता हूँ। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब मिलवाना नहीं चाहते, उसका क्या कारण है? अभी फिलहाल थाने पे नहीं है, वो आशा ज्योति केंद्र पर थी, संभवतः वो दादी के पास है, वो अभी आप उनसे संपर्क करिएगा, मुलाकात हो जाएगी। थैंक यू सो मच। पोस्टमार्टम हाउस में आया हूँ और मैं ये देख रहा हूँ वही पीड़ित परिवार जो लड़की जिसका नाम था चांदनी और जिस पर आरोप था चोरी का, और उसके बाद उसका भी मैंने बयान लिए कुछ देर पहले, वो बहुत गहरी सहमी थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था हमें, शायद वो पुलिस के दबाव में बयान दे रही है, लेकिन दोबारा मुझे पता चला कि वो असली बयान और सही बयान देना चाहती है। तो मैं उससे पूछता हूँ, चांदनी मुझे ये बताएं कि ये तुम्हारी माँ की जो हत्या हुई है या उन्हें स्वयं फांसी लगाई है? हत्या हुई है सर। ये हत्या कैसे हुई है? अब ये सर हमें नहीं पता है, क्योंकि जहाँ पर हम बैठे हुए थे वहाँ पर से लाइटिंग नहीं दिखती है। अब ना हो तो एक बार इंचार्ज कर लीजिए वहाँ से, अगर तुम्हें दिखे तो फिर हमारी झूठ पकड़ लेना, क्योंकि देखो वहाँ से इधर हॉल है, इधर लेटरिंग है। तो जब तुम थाने में बंद थी और वहाँ पर तुम्हारी माँ को भी लाया गया था, तो वहाँ पर पुलिस की क्या रवैया था तुम लोगों के साथ में? हमारी रवैया थी, वो बोले सच बोल दो वरना नहीं तो तुम्हारी माँ को हमने 7 साल की जेल कराएंगे और तुम्हें मारेंगे भी। तो वो हमारी माँ को बहुत मारा सर। तो वो माँ मेरी क्या किया, मार की वजह से वो झूठ बोल दिया कि हाँ लाई है। तो पुलिस ने तुम्हारी माँ को मारा? बहुत मारा सर, इतना मारा कि जो उनके यहाँ पर भी छपा हुआ भी था। किस चीज़ से मारा? पट्टे से मारा था। अच्छा, बेल्ट से मारा। हाँ। मतलब इनका कहना है कि पट्टे से मारा गया, उनके काफ़ी चोट भी मौजूद थी वहाँ पे। और इसका कहना है कि वो पुलिस ने कि इतनी ज़्यादा उसका शोषण किया गया, इतना उसको प्रताड़ना दी गई जिसके कारण वो मरी। और जिससे पुलिस की सफाई दे रही है उनकी, उसने सुसाइड लगा के वो मर गई है। लेकिन नहीं मारा गया सर। इस लड़की की चांदनी का कहना है कि उनको मारा गया है पुलिस द्वारा, और कहना है कि उसको इतनी ज़्यादा पिटाई की गई, इतना मारा गया कि उसकी मृत्यु थाने में हो गई। और थाने में नहीं हुई, इतनी बेहाल हो गई थी सर वो। अगर एक बार तुम इसे देख लेते पहले से, अब अगर तुम मानते नहीं ये औरत है, वो इतना मारा कि वो एकदम बेहाल हो गई सर। क्या तुमको ही मारा है? हमें भी मारा 2-3 थप्पड़। तुम्हारी माँ को क्यों मारा? मतलब कि विवाद मुलजिम तुम थी, आरोपी तुम थी, तुम्हारी माँ क्यों मारा? पता नहीं मेरी माँ को क्यों मारा सर। उनसे क्या पूछ रहे थे वो लोग? हमसे पूछ रहे थे तुमने सही बता दो कहाँ रखे हैं। तो हमने बोला सर जब हम लाए नहीं तो आपको कहाँ से बता दे। तो हमारे बोला कि तुम्हारी माँ को भी ले जाएंगे जेल, तुम्हारे पापा को भी जेल ले जाएंगे, पिटाई कराएंगे, तब तुम बोलोगी। और पुलिस ने तुम्हें क्या लालच दी? पुलिस ने सर हमें ये लालच दी, तुम्हारी शादी होएगी तो हम पैसे देंगे, तुम्हारे जो नाने भाइयों हैं उन्हें हम पढ़ाई लिखाई के पैसे भी देंगे, जो माँ है उनके जो कभी होएगा अंतिम संस्कार उसके भी पैसे हम देंगे। मतलब आपको ये आश्वासन दिया कि तुम्हें पैसे देंगे, तुम झूठ बोल दो, और मीडिया के सामने बिल्कुल झूठ बोलने के लिए आपसे बोला गया? यस सर, बोला गया। क्या कहा गया था? ये जैसा जैसा हम बोले वैसा वैसा करना, तो तुम्हें फंसोगी भी नहीं और पैसे भी मिलेंगे तुम्हें। कितने पैसे आपको देने का वादा किया पुलिस ने? पुलिस ने वादा तो किया 3-4 लाख। उसमें कौन, थाने में कौन महिला सिपाही थी, दरोगा थे, कौन, किसने आपसे पैसे के लेन देन की बात की है?
वही सर ने किया बात, वो जो भाग गए अभी। तो कौन सर? वो हमें नाम थोड़ी पता है सर, इतने लोग हैं हमें किसी का नाम नहीं पता है। इंस्पेक्टर थे, दरोगा जी थे, कौन थे वो? शायद इंस्पेक्टर थे सर। जैसा कि इसने बयान दिया कि इंस्पेक्टर ने इनको लालच दी और इनको सबने दिखाया कि मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा और सारे भाइयों का खर्चा उठाऊंगा, और सारे भी खर्चा उठाने का वादा करने पर इसको झूठ बोलने के लिए मजबूर किया गया। इससे अभी मैं कुछ देर पहले इससे मैंने बयान लिया तो ये लड़की झूठ बोलती रही, लेकिन अब दोबारा इसने सच्चाई अपने मुँह से उगली है। जिस सच्चाई को मैं योगी आदित्यनाथ जी को भी अवगत कराएंगे और सभी शासी प्रशासनिक अधिकारी को अवगत कराऊंगा। मैं उस व्यक्ति के पास खड़ा हूँ और उससे मैं पूछ रहा हूँ, जो लड़की चांदनी जिसके ऊपर चोरी का आरोप है, ये उसके पिता हैं। क्या नाम तुम्हारा? मनोज। मनोज, ये तुम्हारी लड़की पर जो आरोप लगा है चोरी का, वो पकड़ी भी गई और तुम्हारी जो पत्नी है उसका नाम सुदामा है। तो सुदामा कैसे मर गई, इसकी जानकारी है तुम्हें? हमें नहीं जानकारी, हमें लड़की बताएगी, बयान दे रही वो फांसी लगा के तुम्हारी बेटी ने तुम्हें क्या बताया? पटाख से मारा गया, पटा से। मेरी औरत की शक्ल देख लो जा कैसी है, उसको पटा से मारा गया पहले, फिर उसके बाद पटा। तुम कहाँ के रहने वाले हो? हम उन्नाव पोस्ट मगरवारा, खटाई गांव जिला। ये तुम्हारी लड़की क्या काम करती थी? कोठी में लड़का खिलाने में गई थी। ये चोरी का आरोप कैसे लग गया उस पर? अब क्या पता किसी ने लगवा दिया। वो लड़का जो करवान का था, ये कोठी मालिक चला गया था कहीं मेला देखने, वो कोठी करवान का लौटा था मेरे पड़ोसी ही उन्नाव, वो भी रहता है। और तुम्हारी जो इसके यहाँ चोरी हुई उसने पैसे दे, आपका क्या आरोप है? आपने बताया कि पुलिस को पैसा दिया गया? 50 गांव में बता रहे 50,000 रुपये दिया है मालिक, जो भेज लड़की को लगाया था कोठी में, वो बता रहे थे कि मेरे सामने 50,000 रुपये थाने में जमा किया मालिक आके। किस बात के? चोरी का बुलवाने के लिए, मरवाने के लिए। 50,000 रुपये जहाँ काम करते हैं उन लोगों ने था पुलिस को दिए हैं कि उनको मार पीट के इनको बंद करो, उनसे कबुलवाओ और मरवा डालना। रात में ये भी फ़ोन आया था कि रात में मरवा डाला। 12-1 बजे तक बात हो रही थी, गांव से फ़ोन आ रहा था मालिक के पास, उसको घर जिंदा ना भेजना। आज ये बात हो रही थी मेरे गांव के सामने। हम लोग वहाँ गांव में चाचा पीती मेरे है खुद। किस बात पर हो रही है? बैठा रहे कि तुम्हारी इनको बहू को दवा हो रही। मतलब जो सुदामा नाम की महिला जो इसकी मृत्यु हो चुकी है और उसके लिए पुलिस कह रही है उसका इलाज चल रहा है। हाँ, वीकेंड की अभी दवा हो रही है, तो अभी सब ठीक है। हमको घर पे ऐसे लाए कि चलिए तुम अपनी बहू की सबकी छुट्टी करा लो, किसी को सजा फांसी नहीं होगा, चलो दस्तखत करो। चलो कोई घर में नहीं, हम भी रहें, तो हमने चले आए दस्तखत करने के लिए। जब इतनी देर से बैठे कि दस्तखत हो जाए, तो सब दस्तखत करा लिया सप्तम से। तो अब बाद को हमको पता लगा कि ख़त्म हो चुकी है। देखिए, जिस तरह इस महिला ने अवगत कराया, इसमें पुलिस की भूमिका संगीन लगती है और इस पर मैं अधिकारियों से बात करूंगा, इस पर न्यायिक जांच हो और इस पर कार्रवाई हो। जो दोषी भी हो, पुलिस विभाग हो, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। और मैं इसको यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी से भी, उनको भी अपने चैनल के माध्यम से अवगत कराऊंगा। अगली अपडेट में किसी नए प्रकार से अवगत कराऊंगा। जब तक के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ के साथ। मैं अतर हुसैन, चीफ एडिटर एंटी करप्शन से, साथ में कैमरामैन वसीम खान। नमस्कार, जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।